आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं MJ सब्सिडी सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो काश्तकार भाइयों, मैं आपको बताने वाला हूं बहारिया मकई के काश्तकार भाइयों के लिए बहुत ही अहम पैगाम है कि प्यारे काश्तकार भाइयों, आपको मालूम होगा कि जब हम मकई काश्त करते हैं तो मकई काश्त करने के फ़ौरन बाद जब ही मकई का पौधा ज़मीन से बाहर निकलता है तो उसको बीमारी और शूट फ्लाई या किसी भी तरह की बीमारी जो है वो घेर लेती है। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, इससे बचने के लिए आपने क्या करना है और कौन सा स्प्रे करना है ताकि हमारी फसल जो है उससे बच जा सके। तो इसमें एक ऐसी बीमारी होती है, मक्खी होती है जो रस चूसने वाली। वो जब मकई के पौधे का रस चूसती है तो वो मकई के पत्ते जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं, मतलब उनके पत्ते जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और पत्ते खुद ब खुद प्यारे काश्तकार भाइयों मुड़ जाते हैं। तो इससे ये होता है कि प्यारे काश्तकार भाइयों, मकई का पहला स्प्रे आपने कौन सा करना है और कैसे करना है, इसमें 2-3 ऑप्शन जो है मैं आपको बताता हूं। कि सबसे पहला मसला ये होता है कि बहारिया मकई जो कि सर्द मौसम की वजह से उगाव करती है तो उसकी बढ़ोतरी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता होती है। उसके बाद प्यारे काश्तकार भाइयों, पौधा शुरू से ही सबसे ज़्यादा शूट फ्लाई से मुतासर होता है। तो उसमें ये एक मक्खी है जो मक्खी पत्तों का रस चूसती है और फिर पत्ते फोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, एक दूसरे को टच हो जाते हैं। मकई की बढ़ोतरी जो है वो नहीं होती, वो बीमारी की शक्ल में रुक जाती है। तो उसमें प्यारे काश्तकार भाइयों कि मकई के काश्तकार भाई कुछ हजरात ये कहते हैं कि इसमें फॉल आर्मी का अटैक हुआ है, लेकिन मकई पर शुरू होने वाले ये फॉल आर्मी वार्म का अटैक नहीं होता। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, मकई का उगाव मुकम्मल होने के बाद अपने फील्ड का विज़िट जो है वो आपने करना होता है। अगर वहाँ पे प्यारे काश्तकार भाइयों मकई की फसल में 2 से 3 पौधे जो हैं इस तरह अगर फोल्ड हो रहे हों या हो चुके हों तो आपने फ़ौरन ही वहाँ पे कोशिश करनी ये होती है कि एक बिल्कुल ही हल्का सा स्प्रे कर देना चाहिए ताकि ताकि मकई की बढ़ोतरी भी हो सके, जिसमें बढ़ोतरी होने के बाद मकई की फसल जो है वो बीमारी से भी बच जा सके। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, जिसमें अगर बात की जाए मकई के पहले स्प्रे की, तो इसी तरह अगर बात की जाए 2-3 ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन ये है कि आप 50 से 60 ml फी टैंकी अगर साइपरमेथ्रिन अगर इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप कोराजेन इसका अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 15 ml फी टैंकी के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्यारे काश्तकार भाइयों अगर पोलोट्रेन की बात की जाए तो 30 ml फी टैंकी जो है अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे काश्तकार भाइयों, अगर ये दोनों भी नहीं करते तो उसमें से अगर आप एमामेक्टन प्लस लिफुरान इसका अगर मिक्सचर लें तो 100 cc फी टैंकी, अगर मिक्सचर नहीं लेना अलग अलग लेना है तो 50% जो है एमामेक्टन और 50 ml जो है लिफुरान, इन दोनों को मिलाकर अगर आप स्प्रे करें तो एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ आपने एक और भी जहर मिलाना है, वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है प्यारे काश्तकार भाइयों 1 लीटर या 500 ml का जो पैक होता है फी एकड़ अगर आप इसके साथ मिला लें तो आपने प्यारे काश्तकार भाइयों अगर मिलाने से आपकी मकई की बढ़ोतरी जो होगी वो भी बढ़ेगी और पत्ते जो हैं रंगत जो है बहुत ज़बरदस्त होगी। और अमाइनो एसिड का साथ मिलाकर स्प्रे करने से मकई की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और मकई की जो फसल होती है वो रंगत जो है वो भी ब्लैक कर जाती है और सही हालत में बढ़ोतरी करती है। तो प्यारे काश्तकार भाई, इसी तरह अमाइनो एसिड और एमामेक्टन लिफुरान जो 3-4 चीज़ें आपको बताई हैं, इनमें से अगर आप कोई भी स्प्रे करना चाहते हैं तो प्यारे काश्तकार भाइयों आप कर सकते हैं ताकि आपकी फसल की बढ़ोतरी जो है वो सही हालत में हो, ताकि किसी भी किस्म का दबाव जो है वो मकई की फसल में ना हो। तो प्यारे काश्तकार भाई, इस तरह चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।